हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलरिंग वन में हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। 2-3 दिन में आपसे मुखातिब हो रहा हूं मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि मेरा चैनल जो है दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिन के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ गया हूँ आज से फिर तो आपके खिदमत में, यानी आपके लिए वीडियो के लिए आया हूँ। आज सादा पैंट की कटिंग प्लेटों वाली किस तरीके से करते हैं, आप ही की डिमांडिंग काफ़ी बड़ी थी, कमेंट्स काफ़ी सारे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बतलाऊंगा कि सादा जो पैंट होती है उसकी जो कटिंग होती है वो किस तरीके से करी जाती है डबल प्लेट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ इसमें हिसाब बता दूँ आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो हिसाब होता है ना, वो होता है आसन। आसन किस तरीके से निकाला जाता है, यानी मेरी जो पैंट है मैं बतला दूं आपको। मैं अभी थोड़ा सा ही बतलाऊंगा इसमें, ताकि आपको समझ आ जाए। पूरा मेजरमेंट कटिंग के टाइम बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो कमर है वो 37.5 इंच है एंड हिप जो है इसकी 40 इंच है। अब मैं इसमें दोस्तों मैं आपको हिसाब बताता हूँ इसका, और इसका जो आसन हमने नापा है वो है 25.5 इंच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका किस तरीके से हिसाब निकलता है तो ये समझ लीजिए, आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। ये हमारा फैब्रिक है, इसी की मैं पैंट काटूंगा और यहाँ पे मैं लिख के आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा जो समझ जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जो हमारा आसन सबसे पहले होता है आसन। तो ये आसन जो है वो है हमारा 25.5 इंच, ठीक है। एंड जो हिप है इसकी दोस्तों, जो हिप जो है दोस्तों वो है हमारी 40 इंच। अब इसके हिसाब से लेंगे या इसके हिसाब से आसन जो लटकाएंगे वो किस तरीके से लटकाया जाता है। तो आसन जो निकलेगा दोस्तों, हमारा जो सीधा मेजरमेंट है जो हमने कस्टमर का नाप लिया था आसन का, वो 25.5 है। एंड हिप के हिसाब से काफ़ी निकालते हैं, तो काफ़ी लोगों का यहाँ हिप के हिसाब से चौथा हिस्सा करेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 10 इंच। चौथा हिस्सा हमारा 10 इंच आ गया आसन जो नीचे लटकेगा। और इसके हिसाब से जो निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, तो मैं बतला दूँ आपको। इसके हिसाब से जो निकलेगा वो 25.5 इंच हमारा आसन हो गया दोस्तों। अब 25.5 को हम इसमें से आधा कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दोस्तों 13.25 इंच, सॉरी, ये हो गया 13.25 इंच। तो 13.25 को हम इसमें से क्या करेंगे, 3 इंच और माइनस करेंगे 13.25 में से दोस्तों। 13.25 में 3 इंच की चीज़ का माइनस करेंगे, ये भी मैं बतला दूँ। जो 13.25 को 3 इंच माइनस करेंगे, ये होता है हमारा बेल्ट का। तो ये बेल्ट होती है हमारी, ये बेल्ट है हमारी। बेल्ट जो होती है 1.5 इंच चौड़ी होती है, आपने देखी होगी, 1.5 आगे से और 1.5 पीछे से, 3 इंच होगी टोटल। तो ये 3 इंच हमारी बेल्ट है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 9.25 इंच। तो इस तरीके से हम 9.25 को इस तरीके से यहाँ लिख देंगे दोस्तों। तो ये 9.25 यहाँ पे इस तरीके से होगा। इस हिसाब से निकालोगे तो मैं जो लटक करनी है अपनी 9.25 में एक मार्का लगाना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बतला दूँ आपको, हम 9.25 की इसके आसन रखेंगे इस तरीके से लटक, तो हमारा जो तैयार होगा वो 25.5 तैयार आ जाएगा, यानी 9.25 में यहाँ लगाएंगे 25.5 तैयार हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आपको बतलाऊंगा आसानी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कटिंग पे अपनी। तो हम कटिंग करेंगे इसकी। ये हमारा सबसे पहले जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक हम बताएंगे किस तरीके से उसको बिछाया जाता है। फैब्रिक जो बिछाया जाएगा हमारा, तो जो हमारा उल्टा होता है वो ऊपर की साइड लेना है जहाँ मार्के लगने हैं, और सीधा जो है हमारा फैब्रिक, जो कपड़ा हमारा सीधा है, वो अंदर की साइड रखना है। तो हमें उसी हिसाब से हमें बिछा लेना है अपना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अपना फैब्रिक बिछा लिया है। बिछाने के बाद में हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। मेजरमेंट अपने पास आप नोट कर लें। जो मेजरमेंट है, लेंथ है हमारी 38 इंच, इसकी कमर है 37.5 इंच, एंड हिप है 40 इंच, थाई यानी जांग है 25 इंच, घुटना है 19 इंच, एंड मोरी इसकी 16 इंच है, और आसन इसका 25.5 इंच है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए कटिंग की तरफ चलते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक मार्कर लगाना होता है स्टार्ट, यानी कि जो हमारी किनारी होती है वो सीधी हो जाती है। तो स्ट्रेटिंग का एक मार्कर इस तरीके से हम नीचे लगा लेंगे बॉटम पे, यानी मोरी हमारी बननी है। और ये 3 इंच का एक मार्कर इस तरीके से लगा लेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। हम जो है 3 इंच का मोरी का मार्कर लगाते हैं, तो इस तरीके से लगा लेंगे। अब जो लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे लेंथ का मार्कर, यानी हमारी पैंट की लंबाई। लंबाई जो है दोस्तों वो है हमारी 38 इंची, यानी हमारी लंबाई है 38 इंच। तो हम इस तरीके से 38 में से 1 इंच को माइनस करके मार्का
लगा देंगे। 1 इंच कम करके मार्का लगा देंगे दोस्तों। 1 इंच इसलिए कम करते हैं कि बेल्ट हमारी 1.5 इंच की होती है, आधा इंच दबाव में चला जाएगा तो बेल्ट हमारी 1.5 इंच की कट के इसमें एडजस्ट हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पहले ही बताया था हाई का हिसाब किस तरीके से निकालें, कि हाई जो है इसका आसन किस तरीके से निकलता है हिसाब, तो हमने पहले ही शुरू में बता रखा है वीडियो में। तो जो हमारा 25.5 का हिसाब बना था, जो आया था हमारा, वो आया था 10.25 इंच। 10.25 पे एक मार्का लगाएंगे तो 25.5 तैयार हमारा आसन बैठ जाएगा। और कटिंग के बाद में भी हम आपको नाप के दिखलाएंगे एक्यूरेट तैयार। तो इस तरीके से दोस्तों हम 2.25 पे एक मार्का लगा लेंगे, 8 इंच पे लगा लेंगे और एंड 12 इंच पे मार्का लगा लेंगे। अब ये जो मार्के हमने लगाए हैं वो किस किस चीज के हैं आपको भी नहीं पता होता है काफी लोगों को, तो मैं इसके बारे में भी आपको बतलाऊंगा। पहले हम ये मार्के स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेट करने के बाद में इन मार्कों के बारे में मैं बतलाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये मार्का कौन सा किस चीज का है। तो हमने ये मार्के जो हैं इस तरीके से अपने कंप्लीटली स्ट्रेट कर लिए हैं। स्ट्रेट करने के बाद में दोस्तों अब समझ लिए कौन सा मार्का किसका। ये लेंथ का है यानी लंबाई का, ये हमारी हाई का है यानी चैन लगती है उससे ऊपर का, और ये हमारी थाई का है, और ये हमारे सेफ का मार्का है, घुटने का मार्का, और ये हमारी मोरी का मार्का है। अगर ज्यादा फास्ट लगा हो तो वीडियो आप जो है रोक के आगे पीछे से देख सकते हैं दूसरा कि ये आपके पास बेहतर ऑप्शन है। तो इस तरीके से दोस्तों हम बतलाएंगे, अब समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बड़े ही काम की वीडियो है आपके लिए। काम की यूं है कि एक ही निशान से, एक ही मार्के से ऊपर वाली कमर के हिसाब से हम पूरी पैंट को बनाएंगे। जो दोस्तों इसकी कमर ज्यादा है तो इसी हिसाब से इसके मार्के निकलेंगे, क्योंकि पेट वाला बंदा है, पेट वाले के हमेशा कमर ज्यादा होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बतला दें, कमर जो है इसकी वो है, आपको बतलाया रखा था 37.5 इंच। तो हम इस तरीके से 37.5 इंच यहाँ पे आपके आगे लिख देते हैं ताकि आपकी भी नॉलेज में और मेरी भी नॉलेज में रहे। तो दोस्तों इस तरीके 37.5 को हम चौथा हिस्सा करेंगे। चौथा हिस्सा होता है 9 इंच 3 सूत, यानी 9.25 1 सूत हमारा होता है। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा मार्का लगाएंगे दोस्तों, सब ध्यान से रखना, हम लगाएंगे 3.25 इंच, है ना। ये 3.25 इंच हमने एक एक्स्ट्रा मार्का लगाया है, और 3.25 इंच किस चीज से लगाया है वो भी मैं आपको बतला दूंगा। इसके बाद में लगाएंगे 3.25 का होता है 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच का भी मार्का हमने लगा दिया है। लगा देने के बाद में इसमें जो हम इसको इस तरीके से नीचे पकड़ेंगे, जो 1.5 इंच पे आगे वाला मार्का है उस चीज से हम यो आधा कर देंगे। आधा ये जो मार्का है हमारा, ये है हमारा क्रीज का मार्का, यानी हमारी जो प्रेस टूटनी होती है यानी लगनी होती है वो इसी मार्के से प्रेस हमारी टूटेगी। तो एक बार वो समझ लें कि हमारे 37.5 को चौथा हिस्सा कर लिया हमने। इस तरीके से करने के बाद में हमने 3.25 इंच और प्लस करा इसके अंदर। 3.25 इंच प्लस करने के बाद में इसमें फिर हमने 1.5 इंच और प्लस कर दिया इसके अंदर, है ना। तो इस चीज को आप समझ लें। तो दोस्तों ये भी हिसाब गलत है, जो हमने मार्कर लगाया था ना वो लगाया था 1.5 इंच वाले से, तो हम इसमें है गलती कर रहे हैं थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, वो 1.5 इंच वाला आगे वाला मार्का सबसे लास्ट, और इसको हम आधा आधा कराता है इस तरीके से। तो ये हमारा क्रीज का मार्का निकला था हिसाब हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा हिसाब निकला है दोस्तों। हिसाब निकलने के बाद में ये हम नीचे तक उठा लेंगे इस तरीके से, यहां भी उठा लेंगे, जितना आ रहा है ना उतना ही हम नीचे तक उठा लेंगे स्ट्रेट, यानी इक्वल स्ट्रेट। ये मार्का एक ऐसा होता है कि जो प्रेस लगाते हैं ना दोस्तों, तो ये हमारा जो पैर का अंगूठा होता है ना बिल्कुल डायरेक्टली उसी पे प्रेस हमारी जेन्युइन तरीके से गिरती है। तो ये मार्का लगाना बेहद जरूरी है दोस्तों। इस तरीके से हमने मार्का लगा लिया। लगाने के बाद ये 5 इंच आया था तो इस तरीके से 5 इंच लगा देंगे, और ये भी दोनों मार्के इसी तरह से उठा लेंगे जितने हमारे लगे हुए हैं। ये जो हमने दोनों मार्के नीचे को उठा लिए हैं, और इस तरीके से वहां भी इतने लगा देंगे जितना इधर की साइड आता है, उधर भी इतना कर देंगे। बी सेंटर से पूरा आधा आधा लगा देंगे। लगाने के बाद में हमारा जो घुटना है दोस्तों समझ लीजिए वो है 19 इंच। 19 को आधा करेंगे 9.5 इंच आएगा, और इसमें 4.5 पे डिवाइड करके मार्कर लगा देंगे, 19 इंच तैयार आ जाएगा। हमारी जो बॉटम यानी मोरी है पैंट की वो है 16 इंच। तो 16 को हम डिवाइड करके 4 इंच का और 8 इंच पे एक मार्का लगा देंगे। लगाने के बाद में अपनी शेप पट्टी ले लेंगे इस तरीके से, आप देख लीजिए, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से
इसमें सेफ दे देंगे। दोस्तों जो सादा पैंट होती है या कोई भी चीज पैंट ऐसी हो, अगर हमारा 1 इंच या आधा इंच अगर लूज भी है ना कपड़ा, अगर वो सेफ में कटा हुआ है तो मेरा मानना यह है वो आधा 1 इंच आपको दिखाई नजर नहीं देगा। अगर आपकी पैंट सेफ में नहीं कटी हुई है तो आप कितनी भी फिटिंग दे देना उस पैंट पे, अच्छी नहीं लग सकती कस्टमर को दोस्तों। तो यही मैं बतलाऊंगा कि जो भी काम करें वो सेफ से करें। पैंट हो, सेट हो, हर चीज में एक सेफ है ना। अगर थोड़ी बहुत लूज भी है तो कस्टमर खुश हो जाता है, क्योंकि सेफ की चीज पता नहीं चल पाती है। तो दोस्तों सेफ में लेना कपड़े के लिए बेहद जरूरी है। यानी जैसी इंसान की बॉडी उसी हिसाब से हम पैंट को कटिंग करें या शर्ट को कटिंग करें। और 1 इंच लूज भी हो जाए ना दोस्तों तो गम मत करना, क्योंकि दोस्तों सेफ को पता ही नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत पैंट में कहाँ है। तो इस तरीके से हमने जो मार्के हैं वो उठा लिए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। और 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्कर लगा देंगे। 1.5 इंच मार्कर लगाने के बाद में आप समझ लीजिए दोस्तों 1 इंच हम यहाँ पर डाउन करेंगे दोस्तों। तो 1 इंच को डाउन करने के लिए इस तरीके से आप इंची टेप को अपने रख के और 1 इंच डाउन कर दिए। क्यों डाउन कर रहे हैं 1 इंच? हम इसलिए डाउन कर रहे हैं कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये बंदा जो है, इनकी पैंट है, ये है पेट वाले, यानी इनकी स्टमक थोड़ी सी ज्यादा है। अब दोस्तों अब ये समझने का टाइम आया। अब जो मार्कर लगाएंगे वो लगाएंगे 1.5 इंच पे, ठीक है ना। ये मार्कर लगाया 1.5 इंच की फर्स्ट प्लेट और 1.5 इंच की दूरी, और फिर हम लगाएंगे 1 इंच पे, ठीक है। एक 1.5 इंच का मार्का हो गया, 1.5 इंच की दूरी हो गई और 1 इंच की प्लेट हो गई, यानी हमारी 2 प्लेट हो गई। यहाँ पर मार्का लगाएंगे आधा इंच पे, और आधा इंच पे लगाने के बाद में इस तरीके से फर्स्ट जो डट पड़ेगी, फर्स्ट प्लेट 1.5 इंच की पड़ेगी, ठीक है। खूब समझ लेना अच्छे से। फर्स्ट प्लेट 1.5 इंच की पड़ गई। अब जो सेकंड प्लेट है यानी दूसरी प्लेट, वो पड़ेगी हमारी 1 इंच की। तो दोस्तों ये हमारी 1 इंच की पड़ गई। टोटल प्लेटों में कितना गया दोस्तों? टोटल प्लेटों में गया 2.5 इंची। तो 2.5 इंची एक 1.5 इंच की प्लेट गई और एक 1 इंच की, तो टोटल गया 2.5 इंची, है ना। समझने की जरूरत है दोस्तों। 2.5 इंची जाने के बाद में हमने मार्का लगाया था 3.25 इंच एक्स्ट्रा, उससे आगे जो लग रहा है, ठीक है। तो हम 0.25 इंच को मार्जिन दे देंगे। 2.5 और 0.25 कितना होता है? आप भी सोचो दिमाग से। 2.5 और 0.25 होता है दोस्तों 3.25 इंच। तो दोस्तों हमने 3.25 इंच इस तरीके से उस मार्के को एक्स्ट्रा रखा था हमारे चौथाई हिस्से से, है ना। 0.25 इंच तो दोनों तरफ से मार्जिन जाएगी, समझ रहे हो आप। एक एक पैर 0.25 इंच हो जाता है और 2.5 इंच की डटे पड़ गई। 0.25 और 2.5 3.25। तो इस तरीके से हमने 3.25 एक्स्ट्रा रखा था, वो चीज आप समझ लें। तो ये सारी कंप्लीट मार्के हमारे इस तरीके से हो गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लेते हैं। यहाँ नीचे एक थोड़ा सा मार्कर रह गया है, इस तरीके से इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों मैं फिर से वही वाली बात याद दिलाना चाहता हूं आपको कि आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। हम हमेशा से कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है दोस्तों आप वीडियो हमारी लाइक करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को हमारी लाइक कर दे करें। और अगर चैनल पर नए हैं ना तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं तो सख्ती के साथ कहूंगा आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें सब्सक्राइब दोस्तों? ये जो चैनल है ना आपका, बड़ा ही दिमाग के लिए दोस्तों दुगनी स्पीड करने वाला है, समझ रहे हो ना दोस्तों। कोई भी चीज आप चाहे कितना भी जानते हैं, अगर मेरी वीडियो देखोगे ना तो कुछ ना कुछ सीखोगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों जितना मेरे पास मैंने सीखा है ना, इतनी कम उम्र में छोटे से सीखा है दोस्तों, मैं सारा कुछ आपको दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसीलिए मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाया करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यही कहूंगा कि जो आप देख रहे हो वीडियो ना, आप इसे कह रहा हूं प्लीज आप कर लें। अगर आप ही नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा, है ना। तो आप कर लें क्योंकि आपके काम का चैनल है, बहुत बेनिफिट चैनल है। अब हमने इस तरीके से रख लेंगे जो इसका बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए दोस्तों इस तरीके से नाप लेते हैं अपनी कि कहीं आड़ा तिरछा तो नहीं है। तो इस तरीके से इस चीज को नाप लेंगे। अब दोस्तों अब समझने का आपको एक और टाइम आया। इस तरीके से समझिए, काफी लोग क्या करते हैं स्ट्रेट मार्का लगा देते हैं, लेकिन स्ट्रेट मार्का कभी भूल के भी मत लगाना, किसी भी पैंट में मत लगाना दोस्तों। मैं तो हमेशा से कहता आता हूं कि आप जो है कभी भूल के भी मार्का मत लगाना। 0.25 इंच डाउन करके मार्का लगाओ। 0.25 इंच डाउन करके मार्का लगाओगे दोस्तों तो आप अपनी पैंट की फिटिंग जेन्युइन पाओगे। तो इस तरीके से हमने जो मार्के लगा लिए हैं,
लगाने के बाद में जो मार्का हम फर्स्ट मार्का लगाएंगे वो लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे हमने एक मार्का लगा दिया और लगाएंगे 1.25 पे, फिर लगाएंगे 1.25 पे। ये हमारा सेफ का मार्का है तो हम 1.25 लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच पे और यहाँ लगाएंगे 1 इंच पे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सारे मार्के हमने लगा दिए। लगाने के बाद में अपनी सेफ पट्टी से इन मार्कों के लिए उठा लेंगे, यानी स्ट्रेट कर देंगे, सेफ दे देंगे अपना बेहतर तरीके से। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो ज्यादा ध्यान होता है वो सेफ पे देना होता है। अच्छे से सेफ आना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसीलिए आप भी विशेष ध्यान दें। देने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर जो उठाएंगे बैक को वो उठाएंगे हम 2 इंच पे, पीछे का हिस्सा 2 इंच उठाएंगे। तो इस तरीके से 2 इंच में एक मार्का लगा लेंगे। लगाने के बाद में आप चाहें तो 2.25 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से कम मत रखना दोस्तों। हाँ, 2 से बढ़ा तो देना उठाने के लिए बैक, लेकिन कम मत करना। तो इस तरीके से देखो एक मार्का के साथ ये भी है कि इसका जो मार्का है ना इस तरीके निशान से लगाने के बाद में इस तरीके से स्केल से स्ट्रेट कर देते हैं मार्के के लिए। ये निशान लगाना बेहद जरूरी है दोस्तों। अब समझ लीजिए दोस्तों इसका कैसे हिसाब निकालते हैं। इसका अभी हम चौथा हिस्सा कर लेंगे, वही नॉर्मल प्रोसेस है। 9 इंच 3 सूत और इसमें जो एक्स्ट्रा देंगे ना 1.25 इंच की डट पड़ेगी, आधा इंच वो आएगा तो हमारा 1.25 इंच। तो 1.25 इंच एक एक्स्ट्रा का मार्कर लगाएंगे जो हमारी मार्जिन में आएगा। आने के बाद में 2.5 इंच एक एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हमारी पैंट कभी लूज करनी पड़ जाए तो कस्टमर के हम पैंट को लूज कर दें। करने के बाद में दोस्तों आप समझ लीजिए इस चीज के लिए समझना बेहद जरूरी है। इस तरीके से ये मार्का लगा हुआ है ना, इसी मार्के पे यहाँ पे पीछे को आधा इंच और बैक अंदर को करके एक मार्का लगा लीजिए। लगाने के बाद में ये भी इस तरीके से घुमा के और लगा दीजिए। लगाने के बाद में यहाँ पे एक निशान उठा लेंगे 3 इंच पे। 3 इंच उठाने के बाद में हम अपने आसानी से सेफ दे देंगे। सेफ हमने दे दिया है दोस्तों। अब हम इसकी जो है कटिंग करके दिखला देंगे आपके लिए। पहले हम कटिंग करेंगे, इसके बाद में भी हम आपको नाप के दिखलाएंगे कौन सी चीज कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी चलो कटिंग करते हैं। इसी तरीके से कैंची को अपने हल्के हल्के से पकड़ के और कट कर दें। अच्छे से दोस्तों चारों तरफ से कट करें बेहतरीन तरीके से। यहां से हम हल्का सा कम से कम लमसम 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे ताकि हो सकता है कस्टमर के कि हमारी पैंट लूज करो, तो हम कहां से करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलेंगे। दोस्तों गुंजाइश लेके चलना बेहद जरूरी है काम के अंदर। कस्टमर के दिमाग की कुछ नहीं पता कि वो कहते हैं हमारी 2 इंच 2 सूत या आधा इंच लूज करो, तो कहां से करोगे। तो हमें लेके इंतजाम चलना जरूरी है। चलने के बाद में दोस्तों एक मार्का लगाएंगे हम यहाँ पे 2 इंच पे, जो पॉकेट का मुंह बनता है, ठीक है ना। तो पॉकेट का मुंह बनता है 2 इंच ऊपर से और फिर नीचे को 6 इंच। तो ये हमारा 6 इंच का मुंह हमारी पैंट में काफी रहेगा। रहने के बाद में जो इसकी दोस्तों बैक पॉकेट का मार्का लगाएंगे। बैक पॉकेट का मार्का 3 इंच पे ऊपर से लगाएंगे और इधर से लगाएंगे हम 3.5 पे, 3.25 पे। और यहाँ लगाएंगे दोस्तों इसकी दूरी रखेंगे किनारे से 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे एक मार्का इस तरीके से लगाएंगे। और दोस्तों इसकी जो पॉकेट बनाएंगे वो बना देंगे हम 5 इंच। 5 इंच हमारी पॉकेट काफी ठीक ठाक है और बेहतरीन रहेगी। तो 5 इंच में हम इस तरीके से मार्का लगाने के बाद में 2.5 इंच का बी सेंटर इस तरीके से एक मार्का लगा लेंगे। जो डट हमारी पड़ेगी, डट जो पड़ेगी दोस्तों वो पड़ेगी 1.25 इंच की। तो 1.25 इंच की डट के लिए इस तरीके से आप भी दोस्तों डटे भी डालने के लिए एक वो होता है हिसाब, ज्यादा हिप हो और कमर कम हो तो डट ज्यादा पड़ती है ना। और अगर कमर ज्यादा है, हिप भी थोड़ी सी सेम सेम आ रहा है, तो ज्यादा डट डालने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप काफी लोग 1.5 इंच की डट डालते हैं और आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो इस तरीके से अब दोस्तों नाप के देख लीजिए, इस तरीके से नाप के लगा लेंगे। हमने कितना बताया था, 25.5 बताया था, मतलब 9 इंच की आ गया हमारा 9 इंच। इस तरीके से यहाँ भी हमें मार्का मार छोड़ के और इस तरीके से हम रख देंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों क्या आया हमारा
22.5 इंच, 22.5 और 3 25.5। तो ये होता है दोस्तों हिसाब। और देखो 22.5 25 इंच हमारा आसन तैयार। थैंक यू सो मच।